गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ आरसी सर्किट के बारे में। इट मींस दैट रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। जनरली ये टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे का कंसर्न रहता है कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ चुका है तो आप कैपेसिटर के बाद पढ़ाइएगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर तो क्लास हो ही चुका है, रेजिस्टेंस पढ़ा लीजिए, उसके बाद आप करा दीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आरसी सर्किट। लेकिन 90% केस में हम देखे हैं बेटा कि वो फुलफिल्ड नहीं होता है और अमूमन ये टॉपिक छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेज ऑनलाइन है, ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं है। आराम से हम इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसी सर्किट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा, रेजिस्टेंस भी आएगा और कैपेसिटर भी आएगा। चलिए सर, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां तक रहा केस रेजिस्टेंस की बात, तो बेटा बेसिक रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता है, जस्ट लाइक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है बेटा, V बराबर आई आर। अब क्या है, कहां से आया, कैसे आया, वो तो क्लास 10th में आप लोग कुछ जानते होंगे, अदरवाइज हम 12th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट में तो पूरा डिटेल में इसको बताएंगे। V इज इक्वल टू आई आर। पहली बात तो ये कि सर V बराबर क्या हो गया, I और R का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा बेटा C के जस्ट ऑपोजिट होगा। मिस जो C आप पढ़े हैं बेटा सीरीज में, वो यहाँ पे पैरेलल होगा, जो पैरेलल पढ़े हो वो हो जाएगा सीरीज। और ऑलरेडी क्लास 10th में आप लोग रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल तो कर ही चुके हो, और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक आएगा बेटा, 2 4 5 क्वेश्चन है, और यही बच्चे का अंदर डर हो जाता है जब वो एससी वर्मा सॉल्व करता है, इरोडोव सॉल्व करेगा या डीसी पांडे सॉल्व करता है, तो कुछ क्वेश्चन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को मिला करके दिया रहता है, और वो क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व नहीं होता है, तो वो कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। इसी कारण से ये प्रॉब्लम हम अभी ही डील कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। V बराबर आई आर, C जस्ट क्या होता है बेटा, ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात समझो बेटा कि अगर देखिए चलने का रास्ता बता रहे हैं, अगर ये कैपेसिटर है सर, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, 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 यहाँ पे वोल्टेज का क्या होता है बेटा, ड्रॉप होता है। ये A हो गया, ये B हो गया, तो क्या होगा बेटा, VA माइनस Q, अगर यहाँ पे चार्ज Q और कैपेसिटेंस C है तो Q बाई C का ड्रॉप होगा, और बराबर कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा हम लोग, सर बराबर पहुँच जाएंगे VB। जस्ट लाइक अगर इधर से आएंगे तो VB प्लस Q बाई C बराबर क्या पहुंच जाएंगे सर, VA। और एक लाइन थोड़ा याद रखिएगा बेटा, मजा आएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट आई है और रेजिस्टेंस के अलोंग जाएंगे तो रेजिस्टेंस कुछ इसका वोल्टेज को बर्बाद करेगा, और कितना बर्बाद करेगा सर, IR। मीन्स यहाँ पे मतलब डाउनफॉल हो जाएगा कितना वोल्टेज का, IR वोल्टेज का। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे अगर B है, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस IR बराबर क्या होगा बेटा, VB। मीन्स अगर रेजिस्टेंस के अलोंग जाएंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, अगर रेजिस्टेंस के, अगर करंट जो है रेजिस्टेंस के तरफ जा रहा तो ये IR का ड्रॉप होगा, और उसके बाद पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट पे हम लोगों को पहुंचना है। और करंट का डायरेक्ट, अभी बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ एक सिखा रहे हैं कि करंट रेजिस्टेंस के साथ अलोंग जाएगा तो IR का ड्रॉप हो जाएगा। आगे तो आपको सब कुछ समझा ही देंगे, KCL KVL वगैरह में सब कुछ क्लियर कर देंगे, बस ध्यान रखना। जस्ट लाइक यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो सोचो ना बेटा करंट किधर से किधर फ्लो करता है, इतना तो बेसिक आपको भी पता होगा। सर करंट फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बिहेव करता है। तो जिस साइड करंट है और उसी तरफ अगर आर जा रहे हैं तो IR का आप क्या कर देना बेटा, ड्रॉप कर देना। बस यही दो बातें तो बताए, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो ड्रॉप, और रजिस्टेंस, चूंकि रजिस्टेंस जब जाओगे बेटा, यहाँ पे आपका AC लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही। यस सर, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। बस इतनी ही छोटी सी बातें समझाएं बेटा, हमेशा भी याद रखोगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा, इसके कुछ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इसके प्रिंसिपल देख लीजिए, और कुछ इसके फार्मूला देख लीजिए। देख लीजिए बेटा, अब क्या है, देखिए सामने आपके ऊपर सर्किट में क्या है सर यही है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट, जिसका नाम है रेजिस्टेंस सर्किट। हम लोग क्या काम किए बेटा, T इज इक्वल टू 0 पे जैसे इसको ब्लॉक करेंगे, T इज इक्वल टू 0 पे मतलब ऑन कर दिए सब कुछ। तो देखो बेटा, एट T बराबर 0, बिल्कुल इनिशियल केस में कैपेसिटर क्या है बेटा, अनचार्ज है। कैपेसिटर क्या है सर कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड है। कैपेसिटर है अनचार्ज, और जैसे कैपेसिटर अगर अनचार्ज होगा बेटा, अनचार्ज्ड,
तो ये क्या हो गया बेटा, देखिए ध्यान से। अब जब ये क्या करेगा, ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। ये ई और यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से भी करंट आई हो गया, यहाँ भी करंट आई गया, इस तरीक़े से करंट आपका आई निकला। मीन्स जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड है t इज इक्वल टू 0 पे, इट मीन्स दैट इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट वायर के तरह बिहेव करेगा। ये इस तरीक़े से बिहेव करेगा कि मानो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एट t इज इक्वल टू 0, जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तब की बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं बेटा। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कैपेसिटर आपको कुछ भी नहीं मानना है, डायरेक्टली शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। आई आएगा, आई निकल जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, e माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर। ई बराबर होता है ना v डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ तो EMF लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, EMF लगा हुआ है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे, तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, E माइनस 0। देखो बेटा वोल्टेज का डिफरेंस लिख दिए और डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस आर है तो लिख दिए। ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट वायर के तरह। कब बेटा, जब t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे। अब जैसे जैसे टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू टी कर दीजिए, एट टाइम t इज इक्वल टू टी। जैसे टाइम t करोगे बेटा, अब क्या होगा देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा बेटा, अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आई करंट लेकर के निकला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे अब वोल्टेज में ड्रॉप होगा। और कितना वोल्टेज में ड्रॉप होगा, अगर मान लेते हैं एट टी टाइम में अगर ये क्यू चार्ज हो गया तो क्यू डिवाइडेड बाई सी, Q डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे बेटा EMF है तो यहाँ पे EMF आ जाएगा, लेकिन अब आगे नहीं जाएगा। आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप वगैरह हो रहा है। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से करंट आई निकाल रहा है, देखिए तरीका, यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, यहीं पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, गए माइनस से प्लस, मतलब प्लस EMF, कोई दिक्कत नहीं सर, गए। अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस मिला, मतलब माइनस IR, क्या बोले थे बेटा, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, माइनस IR। अब आगे गए, अब पॉजिटिव से निगेटिव, माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ तक आ गए, अब आते फिर इसी पॉइंट पे पहुँच गए, मतलब क्या हो गया बेटा, 0। कोई दिक्कत हुआ, फिर से बोले, यहाँ से शुरू किए तो माइनस से प्लस, मतलब प्लस IE, चूँकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना बेटा। अब जब यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। क्यों, क्योंकि आई रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में है तो कितना ड्रॉप आएगा सर, कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, IR। तो E माइनस IR और माइनस, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, Q बाई सी, और जाते जाते यहीं पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा, IR बराबर क्या हो जाएगा सर, IR बराबर हो जाएगा E माइनस Q बाई सी। तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, EMF माइनस Q बाई सी, EMF माइनस Q बाई सी डिवाइडेड बाई R। अब देखिए बेटा ध्यान से, I बराबर हो गया EMF माइनस Q बाई सी डिवाइडेड बाई R। अब बताओ बेटा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरीक़े से चार्ज भी डिपॉजिट इस पे बढ़ता जाएगा बेटा, इस पे चार्ज डिपॉजिट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। और जैसे जैसे Q बढ़ेगा बेटा, I आपका घटेगा कि नहीं, आई घट रहा है कि नहीं। देखो ना, क्यू जब बढ़ेगा तो ये निगेटिव क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, तो ऑब्वियसली है ये घटते जाएगा। इट मीन्स दैट जैसे जैसे आपने टाइम बढ़ाया, जैसे जैसे आपने टाइम बढ़ाया, आपका चार्ज डिपॉजिट बढ़ता गया और करंट आपका घटता गया, करंट आपका घटता गया। जैसे जैसे आपने और टाइम बढ़ाया, क्यू बढ़ता गया, क्यू बढ़ता गया और आई आपका घटता गया, आई घटता गया। समझ में आ गया होगा आराम से। अब ये Q कहाँ तक पहुँच जाएगा, लास्ट इसका कैपेसिटर का जो C है और यहाँ पे जो लास्ट Q पहुँच जाएगा, Q बढ़ता बढ़ता कहाँ पे पहुँच जाएगा, कैपिटल Q पे। और कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, C इंटू EMF, ये वाला C इंटू लास्ट लिमिट क्या है, स्मॉल q कहाँ तक पहुँच जाएगा, कैपिटल Q तक। और कैपिटल Q क्या होगा, कैपेसिटेंस, और इसके अलोंग बैटरी का EMF कितना है बेटा, E। तो Q बराबर CE पहुँच जाएगा। आया बात समझ में, थोड़ा सा हटाना भी कुछ पड़ेगा, Q बराबर C। तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया सर, ये पहुँच गया प्लस EC,
या सी और माइनस ईसी पे पहुंच गया। और जैसे ये कंडीशन आएगा इट मीन्स दैट ये तभी पॉसिबल है बेटा जब यहाँ का ईएमएफ ई हो जाए और यहाँ का जीरो हो जाए। कैपेसिटर के लॉन्ग अगर आपको चार्ज लिखना होता है तो क्या बताए थे, कैपेसिटर के लॉन्ग अगर चार्ज लिखना होता है मीन्स आजू बाजू का पोटेंशियल, यहाँ का ई यहाँ का जीरो, मतलब ये पॉजिटिव ईसी और ये निगेटिव अंदर ही रहेगा, ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा ईसी या सी या कुछ भी हो जाएगा। समझ में आ गया बात को। तो सर ई और जीरो के बीच में, तो बताओ बेटा अगर यहाँ भी ई यहाँ भी ई, इट मीन्स दैट करंट का वैल्यू घटते 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 कहाँ पहुँच गया, जीरो। करंट का वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगा, जीरो। और चार्ज बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो कैपेसिटेंस सी था सी और इसका पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे मिल जाए तो क्या हो जाएगा, सी इंटू ई एम एफ ई या ई एम एफ इंटू सी। तो ये कब पॉसिबल है, जब सर यहाँ का ई हो जाए यहाँ का जीरो हो जाए। अब यहाँ पे भी ई यहाँ पे भी ई एम एफ ई, तो बताओ बेटा कभी करंट फ्लो होगा, नहीं सर करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स जब टाइम बढ़ते बढ़ते, उसी को बोलते हैं बेटा ये वाला केस, एट टी टेंड्स टू इन्फानाइट इट मीन्स दैट स्टेडी स्टेट। अच्छा टी टेंड्स टू इन्फानाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा टाइम कोई हो जाता है, वो कुछ ही टाइम लगता है स्टेडी स्टेट आने में। तो स्टेडी स्टेट आने का मतलब ही होता है कि आपका करंट का फ्लो क्या हो गया बेटा, अब करंट का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। करंट का फ्लो जब भी बंद हो गया इट मीन्स दैट करंट यहां से निकलेगा ही नहीं, और ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, ब्रोकन वायर के तरह। कैसा बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर के तरह, बिहेविंग लाइक अ ब्रोकन वायर। देखो बेटा हम कहाँ पे फिगर बना दें, एक तो समझ में आ गया कि जब टी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना, कोई कचरा नहीं हुआ। ये करंट बराबर हो गया ई माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर। क्यू बढ़ते जा रहा, क्यू बढ़ते जा रहा, क्यू बढ़ते जा रहा, क्यू बढ़ते जा रहा, आई घटते जा रहा, आई घटते जा रहा, आई घटते जा रहा। क्यू बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गया, कैपिटल क्यू तक पहुँच गया। और कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, ई इंटू सी। जब कैलकुलेट करेंगे ई माइनस ई सी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई आर, सी से सी कटेगा, ई एम एफ से ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर बराबर जीरो। मतलब आई घटते 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 कहाँ तक जाएगा सर, जीरो तक। क्यू बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, ईएमएफ इंटू सी तक। बस यही वाला कॉन्सेप्ट है, और इसी को बोलते हैं टी टेंड्स टू इन्फानाइट, या इसी का नाम है बेटा स्टेडी स्टेट। फिर से बोल रहे हैं टी टेंड्स टू इन्फानाइट का मतलब कोई बड़ा टाइम नहीं है, वो स्टेडी स्टेट लिखने का एक मेथड है कि टी टेंड्स टू इन्फानाइट मतलब सब कुछ स्टेडी स्टेट में आ चुका है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट में समझाएंगे स्टेडी स्टेट क्या होता है। अभी बस इतना ही समझ जाइए कि एक टाइम जब एस्टैब्लिश हो गया, यहाँ का ईएमएफ यहाँ का ईएमएफ सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट बहना बंद हो जाएगा। और ये कैसा बिहेव करेगा सर, देखो बेटा ऐसे बिहेव करेगा, इसी को बोलते हैं बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर। आया बात समझ में, यही देखो तो बेटा अब करंट जाना बंद हो गया कि नहीं, ऐसे भी समझो ना, आई बराबर जीरो मतलब कैसा बिहेव करेगा बेटा, ब्रोकन वायर के तरह। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए यहाँ तक तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि क्या ड्राइव करेंगे। अरे दो ही फार्मूला होता है इसमें, ओनली टू, दो से ज़्यादा है ही नहीं बेटा, दो ही फार्मूला ही है। एक टी बराबर जीरो वाला केस है और एक टी बराबर इन्फानाइट वाला केस है। देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। अब बस खत्म हो गया, जो समझाना था समझा दिए बेटा। अब कंक्लूजन दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये था मामला शुरू में सर, यही था सारा का सारा मामला शुरू में। ये क्या था बेटा, रेजिस्टेंस, ये था कैपेसिटेंस, ये था। ठीक है, अब जैसे अब t बराबर जीरो, अब t बराबर जीरो, यही दो केस पढ़ना है बेटा। जब t बराबर जीरो हुआ, ये ऑन कर दिए, देखो जब t बराबर जीरो, बिहेविंग लाइक अ, क्या बोले बेटा, बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट वायर, बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट वायर। और जब t टेंड्स टू इन्फानाइट कर दिए, मतलब क्या बेटा, t टेंड्स टू इन्फानाइट का मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट। क्या बोले बेटा, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इसका। बस खत्म, यही दो ही काम होता है। अब ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, अब ये बिहेव करेगा बिहेविंग लाइक अ, बिहेविंग लाइक अ ब्रोकन वायर, बिहेविंग लाइक अ ब्रोकन वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ से
यहाँ और कुछ देखते जाइए, सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ करंट आई गया, यहाँ करंट आई गया, यहाँ करंट आई गया, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो IR वोल्टेज का ड्रॉप होगा। यहाँ पे करंट आई जो है यही जीरो हो गया बेटा, आई बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का EMF, यहाँ का EMF, यहाँ का EMF दोनों बराबर हो गया। जब दोनों EMF बराबर हो जाएगा तो यहाँ से कोई करंट पास होगा ही नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया। जब भी t बराबर जीरो होगा बेटा, उस कैपेसिटर को हटा करके सॉल्व कर देंगे। देखो t बराबर जीरो, t बराबर जीरो, कैपेसिटर हटा दो, t बराबर जीरो, कैपेसिटर हटा दो, t बराबर जीरो, कैपेसिटर हटा दो। कैपेसिटर हटा करके सब कुछ सॉल्व कर दीजिए। अब t टेंड्स टू इन्फानाइट, t टेंड्स टू इन्फानाइट, t टेंड्स टू इन्फानाइट, जिस चैनल में कैपेसिटर हो, जिस चैनल में कैपेसिटर हो, जिस चैनल में कैपेसिटर हो, उस चैनल में, जिस चैनल में कैपेसिटर हो उस चैनल में करंट बराबर क्या हो जाता है बेटा, जीरो। मतलब उधर से करंट जाएगा ही नहीं। जिस साइड कैपेसिटर हो उसी साइड की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही, रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही। यहाँ से आई मतलब यहाँ पे आई बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ से करंट आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो आई रहेगा ही रहेगा आपका। लेकिन वो आई से यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे आई क्रॉस ही नहीं करने वाला। आई थिंक बात समझ में आ गया। यहाँ से आई निकलेगा भी तो यहाँ पे तो आई जाने वाला नहीं है, मतलब कैपेसिटर के अलॉन्ग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बराबर जीरो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग प्रॉब्लम में आकर के और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ भी ब्रोकन वायर की तरह, तो यहाँ पे करंट कैसे पास होगा बेटा, जब यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा तो जो भी इधर का वैल्यू है वही आई सब हो जाएगा। चलिए ना क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब t बराबर जीरो पे क्या माने बेटा, t बराबर जीरो पे सर कैपेसिटर हटा दो, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या करना है, कैपेसिटर जिसके एलोंग, चैनल के एलोंग है उधर करंट पास नहीं करेगा, इसमें तो करंट जाएगा ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा रहा है आपको, समझने का कोशिश करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस देख के बच्चा को डर लगता है कि सर क्या है क्या नहीं है। ये है बेटा R3, ये है आपका R2, ये है आपका R1, ये है चैनल C और ये है आपका स्विच। ऐसे करके जोड़ो। t बराबर जीरो पे बेटा, t बराबर जीरो पे। अब t बराबर जीरो पे कैसा सर्किट बनेगा, बनाना पड़ेगा हमको। t बराबर जीरो पे कैसा सर्किट बनेगा, ये ठीक है सर करिए। t बराबर जीरो पे सर यही सर्किट बन गया। t बराबर जीरो पे क्या सर्किट बन गया बेटा, ये बन गया R1, ये R2, ये R3, ये EMF I और यहाँ से करंट I निकलेगा। तो बताओ बेटा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे बेटा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले R2 R3 तो पैरेलल में होगा, R2 R3 पैरेलल में, तो R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, R2 R3 पैरेलल में तो R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, और ये R1 के साथ क्या हो जाएगा बेटा, सीरीज में, मतलब प्लस R1। आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर इतना मेरा रेगुलर, अगर आप 54-55 वीडियो देख चुके हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होगा कि सर ये R2 R3 क्या हो गया सर, ये R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। और देखिए सर ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, ये इसका हो गया आपका सीरीज में। देखो बेटा ये देखो तो दोनों सीरीज में हो गया कि नहीं, मतलब R इक्विवेलेंट निकाल दिए। तो I बराबर क्या होता है बेटा, EMF डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। इट मीन्स दैट R2 R3, अब इसको सॉल्व करें बेटा, R2 R3 प्लस क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो ना R2 प्लस क्या हो जाएगा R1 R3। अरे आसान है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, और R2 R3 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। R2 R3 क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। यही आपका करंट निकला बेटा बैटरी से। ये कब का कंडीशन है, जब t बराबर जीरो लेकर के चल रहे हैं। कैपेसिटर को तो हम देखे ही नहीं। अब जब I बराबर आप लेकर के चल रहे हो बेटा, तो आप ही बताओ, जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, I डैश आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा I माइनस I डैश। जस्ट लाइक पैरेलल में वहाँ पे क्या होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा,
करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना कॉमन सेंस आपको पता है कि सर यही होने वाला है। तो बताओ बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टेज V है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज V हो जाएगा। यहाँ 0 मान लो, यहाँ 0 मान लो। सर कैसे मान ले? अरे ये EMF के एलोंग तो रजिस्टर भी है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी V मान लो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या है, V माइनस 0। तो ये पैरेलल में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, V और 0। एक ही तार है, एक ही तार है, तो कहीं कोई मेरा V मानने में दिक्कत नहीं हो गया। तो बताओ बेटा, V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, सर I डैश इंटू R2, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या V बोलो, V माइनस 0 है, तो क्या हो जाएगा I डैश R2, तो इसके क्रॉस आ गया, और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा सर, I माइनस I डैश इंटू क्या हो जाएगा सर, R3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए अब आराम से। I डैश का वैल्यू निकाले बेटा, I डैश R2 बराबर IR3 माइनस I डैश R3। तो I डैश जब कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, R2 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। तो I डैश बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। कोई दिक्कत नहीं है। क्या I का वैल्यू यहाँ पे ला कर रख सकते हैं? रखिए बेटा, E इंटू R2 प्लस R3, E इंटू R2 प्लस R3। अभी I का वैल्यू सिर्फ रख रहे हैं, अभी मल्टीप्लाई में R3 अलग ही है बेटा, मल्टीप्लाई में R3 है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सर R1 R2, अरे ये R1 R2, फिर R2 R3, फिर R2 R3, और फिर क्या हो जाएगा सर, R3 R1। एक ही बात है, R3 R1। अभी EMF का वैल्यू, और पहले से R2 प्लस R3 पड़ा हुआ था, पहले से सर R2 प्लस R3 पड़ा हुआ था, R2 प्लस R3 खत्म हो गया बेटा। तो I डैश बराबर क्या हो गया सर I डैश बराबर हो गया, बताओ बेटा, EMF इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। I डैश निकाल दिए ना, कितना आसानी से I डैश निकाल दिए। सर जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। इसके क्रॉस हो क्या होगा सर, I डैश R2, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, देखो बेटा I माइनस I डैश जाएगा ना, तो I माइनस I डैश भी निकाल सकते हो आप लोग। I माइनस I डैश बहुत आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर वायर के क्रॉस आप करंट वगैरह सब कुछ निकाल दीजिएगा, ये निकालने की जरूरत पड़ेगा, I माइनस I डैश निकल जाएगा। अगर आप देख सकते हो बेटा, तो I में क्या है, EMF इंटू R2, I में क्या है, E इंटू R2, और E में क्या हो जाएगा, E इंटू R3। तो I में से अगर I डैश घटाओगे तो ER3 आ जाएगा, ER2 आ जाएगा बेटा, ER2 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3। कॉपी में करके देखोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। देखो ना, ER3 I डैश में आएगा, और I में क्या आ जाएगा, ER2 और ER3, तो ER3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ER2। यही हो गया बेटा, ये I डैश आ गया, ये आपका I माइनस I डैश आ गया। आई थिंक सब कुछ सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे कोई करंट रजिस्टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे करने के बाद ही लगता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो गया क्या, नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हम लोग किए क्या, T बराबर 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर को हटा करके सॉल्व कर दिया, और तो कुछ किए ही नहीं किए, कुछ भी नहीं किए हैं। और वो करने के बाद क्या क्या निकाल दिए, हर वायर में कितना करंट जा रहा वो निकाल दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बेटा, अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे देखते हैं, यहीं पे कर देते हैं। अब आगे हटाए बेटा, ये सबको हो गया होगा, नोट सब हो गया है? यस सर, हमको नहीं लगता अब कुछ चीज़ का ज़रूरत इसमें पढ़ने वाला है। चलिए अब देखिए तो बेटा, अब T बराबर इन्फिनिटी पे लीजिए, अब T बराबर इन्फिनिटी पे ले लीजिए बेटा। T एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स कौन सा स्टेट सर, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जैसे होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बिहेव करने लगेगा ब्रोकन वायर के तरह, ये बिहेव करने लगेगा ब्रोकन वायर के तरह। जब ब्रोकन वायर के तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से करंट जाएगा, तो इस सर्किट में करंट चला जाएगा बेटा, और यहाँ से घूम करके आ जाएगा, यहाँ से घूम करके आ जाएगा। क्या ऊपर वाले सर्किट में जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो I बराबर अब कितना हो जाएगा सर, I बराबर क्या हो जाएगा, EMF और R इक्विवेलेंट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा सर, अब R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 और R2, दोनों का दोनों क्या हो गया बेटा, सीरीज में, और सीरीज में क्या होगा, जस्ट उल्टा, R1 प्लस R2। E बराबर क्या हो गया, EMF R1 प्लस R2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, R1 प्लस R2 हो गया।
ये आई निकल गया, आई तो यहाँ से जाएगा बेटा। अब बताओ फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, सारा का सारा आई कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो बताओ तो बेटा यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, I इंटू R2। वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो V हो गया, ये वाला सर्किट में देखो बेटा, ये सर्किट में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V माइनस 0, और बराबर क्या हो गया, V बराबर क्या होता है, आई आर। आई कितना जा रहा है, वही पूरा का पूरा आई जा रहा, और रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, R2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, I बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे I बराबर हो गया सर V डिवाइडेड बाई, V बराबर कितना हो गया, आई R2। तो यहाँ पर रखो ना बेटा, V बराबर I का वैल्यू रख दीजिए। I का वैल्यू कितना हो गया, I R1 प्लस R2, EMF R1 प्लस R2 इंटू R2, यही हो गया V का वैल्यू। V का वैल्यू आई थिंक आ गया है सर, यहाँ पे भी V। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, और अब यहाँ पे भी V हो जाएगा। सर आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कैसे कर दिए, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटा इसलिए क्रॉस किए क्योंकि सर यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो गया बेटा, करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और करंट का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो जो वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ पे आया ना, बात समझ में। अदरवाइज V कभी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर सकते थे, ये तभी क्रॉस किए जब I का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। और V का वैल्यू क्या है, EMF R1 प्लस R2 इंटू R2। तो बताओ तो बेटा कितना चार्ज डिपोजिट होगा सर, C इंटू आजू बाजू का V माइनस 0 मतलब V, तो C इंटू V कितना हो गया, EMF R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये पूछता है बेटा कि कितना चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा फाइनली कितना चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा सर, इसका कैपेसिटेंस था C और वोल्टेज कितना हो गया, V माइनस 0। सर ये V कैसे आ गया सर, यहाँ पे V था, यहाँ पे V था, तो यहाँ पे भी V हो गया सर, एक ही तार। लेकिन इसको क्रॉस इसलिए कर पाए क्योंकि करंट क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं, वो बस जस्ट एक वायर की तरह बिहेव कर रहा। तो यहाँ पे भी V हो गया, V माइनस 0। आई थिंक पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। CE R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो गया सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए एकदम यही। और अभी इससे और ज़्यादा आसान होगा बेटा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तब तो और आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, वहाँ वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, वहाँ वाला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही देखिए कितना आसान है। मेरा बस मेथड को ध्यान रखिएगा बेटा, मेरा मेथड को ध्यान रखिएगा, सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखते हैं बेटा कितना है, 3 ओम 10 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया बेटा 6 ओम, ये कितना हो गया बेटा 2 ओम, ये कितना हो गया 24 वोल्ट, और यहाँ पे इस तरीक़ा से ये हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, एट t बराबर 0, t बराबर 0 में क्या हो जाएगा आप सोच के बताइए। जब t बराबर 0 का सर्किट तुरंत बना देते हैं, t बराबर 0 का सर्किट बना दीजिए, t बराबर 0 का सर्किट बना दीजिए। बन गया सर्किट 3 6, ये हो गया 2, ये हो गया 24 वोल्ट। सर कैपेसिटर कहाँ उड़ा दिए बेटा, t बराबर 0 पे तो कैपेसिटर आपको देखना ही नहीं है, कोई हेडेक ही नहीं है। अब देखिए बेटा 6 और 3 क्या हो गया पैरेलल में, तो 6 3 अगर पैरेलल में हो गया तो 6 3 18, 6 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 2 ओम, मतलब इसको हटा करके 2 ओम करेंगे, और 2 ओम और 2 ओम क्या आ जाएगा, सीरीज में आएगा। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर से प्रीवियस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि सर ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 3 का 2 और 2 ये क्या हो गया सीरीज में, मतलब टोटल कितना हो गया 4 ओम। इसलिए करंट बराबर कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 6 एम्पियर का करंट जाएगा, 6 एम्पियर का करंट जाएगा। अब अगर मेथड देखना है तो देखोगे बेटा कितना ज़बरदस्त तरीका से आपको बताएंगे। पहले भी बताए थे, अगर करंट I है, यहाँ पे R है, तो वोल्टेज का ड्रॉप IR हो जाता है। मज़ा आ जाएगा बेटा ये कॉन्सेप्ट में, वोल्टेज का ड्रॉप IR हो जाता है। चलिए सर कोई बात नहीं, ये कितना लेकर के गया सर 6 एम्पियर का करंट, ये लेकर के गया 6 एम्पियर का करंट, ये भी 6 एम्पियर का करंट। लेकिन अब तो सर ये तो सीरीज में था, ये वाला तो पूरा का पूरा एक लाइन में था। अब देखो तो बेटा ये दोनों का दोनों डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, और डिवाइड हो जाएगा तो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। देयर आर सो मेनी मेथड्स कि सर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, मतलब V बराबर कांस्टेंट, मतलब IR बराबर कांस्टेंट,
मतलब I1 डिवाइडेड बाई I2 बराबर R2 डिवाइडेड बाई R1। तो अगर इसमें मान लेते हैं I1 जा रहा है बेटा और इसमें I2 जा रहा, तो I1 डिवाइडेड बाई R2, तो ये हो जाएगा 3, क्यों R2 वाला हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, मतलब क्या हो गया बेटा 1/2। तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, मतलब I2 बराबर हो जाएगा 2 ऑफ I1, I2 बराबर हो जाएगा 2 ऑफ I1, I2 बराबर, और I1 प्लस I2 कितना है सर, I1 प्लस I2 6 है, 6 एम्पियर है। तो देखो तो बेटा I1 और I2 की जगह पे 2I1 हो गया, मतलब 6, मतलब 3I1 बराबर 6, मतलब I1 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। I1 कितना हो जाएगा सर, ये लेकर के जाएगा बेटा 2 एम्पियर का करंट, मतलब ये लेकर के जाएगा आपका 4 एम्पियर का करंट। आगे बात समझ में। सर ये तो फार्मूला बेसिस पे हुआ, थोड़ा सा स्मार्ट मेथड और करवाइए। स्मार्ट मेथड देखिए बेटा, स्मार्ट मेथड देखिए, देखो बेटा ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, कितना का वोल्टेज ड्रॉप होगा 6 दूनी 12। अगर ये 24 वोल्ट है बेटा, अगर ये 24 वोल्ट है तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, मतलब 24 तो यहाँ पे था और ड्रॉप हो गया कितना 12 का, तो 24 माइनस 12 मतलब यहाँ पे कितना हो गया बेटा 12 वोल्ट। अगर यहाँ 12 वोल्ट तो एक ही तार है, मतलब 12 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट। अगर ये 24 मान लिए, मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब देख बेटा इसके क्रॉस कितना हो गया 12 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना हो गया 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 6, मतलब 12/6 कितना हो गया 2 एम्पियर का करंट निकल गया। सर इसके क्रॉस कितना है 12 माइनस 0 12, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, देखते बेटा 4। ये सब निकाल के बैठे हुए हैं पहले से, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर। अच्छा मेथड था, आप हर वायर के क्रॉस इलेक्ट्रिक करंट निकाल दिए। पता नहीं क्वेश्चन पूछ भी रहा था कि नहीं। फाइंड करंट इन वायर, वहां पे देखो बेटा फाइंड करंट इन वायर जस्ट आफ्टर स्विच ऑन। हाँ जैसे t बराबर 0 पे, तो हर वायर के क्रॉस कितना करंट जा रहा। सर इस वायर के थ्रू कितना जाएगा 6 एम्पियर, इसके क्रॉस कितना जा रहा 6 एम्पियर, इसके क्रॉस कितना जा रहा 2 एम्पियर, और इसके क्रॉस कितना जा रहा बेटा 4 एम्पियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देख बेटा फाइंड करंट इन ईच वायर एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का बात कर रहा है बेटा वो, अब बात कर रहा है आपका स्टेडी स्टेट का। बताइए बेटा स्टेडी स्टेट में क्या होगा। सर स्टेडी स्टेट में सर ये सब कुछ को हटाइए, ये सब कुछ को हटाइए। स्टेडी स्टेट में ये अगर वायर है और ये कितना है बेटा 24 वोल्ट। सर स्टेडी स्टेट में बात खत्म, स्टेडी स्टेट में बात खत्म। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कैसा बिहेव करेगा बेटा ब्रोकन वायर के तरह बिहेव करेगा। अब बता बेटा, अब करंट जो जाएगा, करंट जो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा और यहाँ पे करंट आ जाएगा, इसके क्रॉस I क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसके क्रॉस I क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस I क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बता बेटा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सर अब तो सर्किट ऐसे है, अब तो सर्किट ऐसे है बेटा, इधर वाला को तो देखना ही नहीं है आपको, इधर वाले का तो देखना ही नहीं है। तो R इक्विवेलेंट 2 और ये 3 क्या हो जाएगा सर सीरीज में हो जाएगा। 2 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 ओम। तो I बराबर कितना हो जाएगा सर 24 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है सर ये 4.8 एम्पियर। इट मीन्स दैट कि आपका करंट कितना लेकर के निकला सर 4.8 एम्पियर का करंट। तो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा 4.8 एम्पियर का करंट। अब देख बेटा सीरीज में है, मतलब 4.8 एम्पियर का करंट, मतलब 4.8 एम्पियर का करंट सीरीज में है ना बेटा, पूरा का पूरा सीरीज में हो गया। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा सर, वो सोचना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा। देख बेटा 4.8 इंटू 2 कितना हो गया 4.8 टू 9.6, मतलब सर यहाँ पे था 24 और यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा 9.6 का ड्रॉप हो रहा, तो सर यहाँ पे कितना पहुँच रहा, मतलब 24 9.6 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 0.4 और ये हो जाएगा 14.4, मतलब सर यहाँ पे जो वोल्टेज पहुँचा ये पहुँचा 14.4 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना होगा सर 14.4 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना होगा सर 14.4 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 14.4 वोल्ट यहाँ तक सर आ जाएगा। और अगर आप इसको 24 लिए हैं, अगर आप इसको 20 ये 0 मीन्स ये 0 ये 0 ये 0।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब चार्ज कितना डिपॉजिट हो गया, Q बराबर क्या होता है बेटा, C इंटू वी। C कितना है 10 और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है बेटा, देखिए 14.4 और ये 0, मतलब सर कितना हो गया 14.4, मतलब कितना हो गया सर 144 माइक्रोफैराड, 144 माइक्रोफैराड, 144 माइक्रोफैराड। और इसमें दूसरा कोई पार्ट नहीं था बेटा, इसको एक बार देख लीजिए, हम देख लेते हैं। सॉरी माइक्रोफैराड बोल रहे हैं, माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम। आप इसको नोट करिए बेटा, एक बार माइक चेक करते हैं। 144 माइक्रोकूलम, 144 माइक्रोकूलम। 36 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। टाइम इतना तेजी से निकलता है कॉन्सेप्ट बताने में। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि सर दो ही काम ही करना है, एक बार कैपेसिटर को हटा देना है और सिंपल सर्किट सॉल्व कर देना है, और एक बार क्या करना है, स्टडी स्टेट में ब्रोकन वायर कर लेना है। इस दो क्वेश्चन के बाद, कॉन्सेप्ट के बाद, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा सर, ये वाला है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसको ट्राई करिए बेटा, कैसे चार्ज, जैसे आप इसको करोगे बेटा, जैसे आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया बेटा 6 ओम, और ये कितना हो गया 3 ओम, और यहाँ से कितना जा रहा आपका 120 वोल्ट, 120 वोल्ट जा रहा। और जैसे आप इसको ऑन करोगे बेटा, ये देखो ना, इसको जैसे आप ऑन किए, तो बताओ तो बेटा, जैसे आप इसको ऑन करोगे क्या इधर कोई करंट जाने वाला है? अगर मान लेते हैं इधर से कुछ निकला, इधर से कुछ निकला, तो ये इस तरह से वायर बन गया बेटा। सेटिंग ही इस तरीक़ा से है कि अब आगे इधर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। जो घूमेगा बेटा इसी में घूमना चाहेगा कि नहीं, जो घूमेगा ये इसी में घूमना चाहेगा बेटा। देख लो यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा सर सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 + 4, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 10 माइक्रोफैराड। और V बराबर कितना, V 120 है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू V, कितना है बेटा V आपका हो गया 120, और ये हो गया है आपका ये, तो मीन्स 120 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 1200 माइक्रोकूलम, 1200 माइक्रोकूलम। अब बता बेटा, अगर 1200 माइक्रोकूलम यहाँ से आया, 1200 माइक्रोकूलम यहाँ से आएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा। अब आप ही सोचो ना, अगर ये 120 है तो यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। तो जब ये भी 120 वोल्ट हो गया और ये भी 120 वोल्ट हो गया, तो 12 छके 720 माइक्रोकूलम इधर चला जाएगा, और ये 12 चौके मतलब 480 माइक्रोकूलम यहाँ चला जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा। थोड़ा सा आपको वायर देखना पड़ेगा कि ये इस तरीक़ा से वायर आया कि अब इधर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इधर में आ जाएगा बेटा 480 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 720 माइक्रोकूलम। ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, इस तरीक़े से सर्किट ही था कि क्या बताया जाए। चलिए ये भी हो जाएगा बेटा, यस सर ये भी हो गया। अब थोड़ा फास्ट भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर जगह आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और ये पता है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर अगर आप दोनों कंपेयर करिएगा तो ये इस तरीके से है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे थे। देखिए तो बेटा, ये 2, ये 4, और ये 3, ये 6, और इधर 7। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, 2/4, 3/6, 1/2, 1/2। लेकिन अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर कर दें, देखिए यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 3, तो देखिए तो बेटा क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना, 1/2 और 2 का रेशियो हो गया, 3, 2, 6, 6, 4, 24। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है, ये मेनली क्वेश्चन ये पूछता है। लेकिन एक कहीं हम बुक में देखें कि इस टाइप
का क्वेश्चन भी दे देता है और बच्चा को दिमाग में रट लेता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करना है, उसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन को करा दिए। जस्ट लाइक आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन करा दिए थे और विदाउट व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है हम वो भी कराए थे। तो बस वही वाली बात है कि कहीं बच्चा कंफ्यूज ना करे, इस तरह से वो सर्किट को क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है। चलिए अब कहाँ पे है स्विच, अब इसका स्विच देखिए बेटा यहाँ पे है, अब इसका स्विच यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे कितना हो गया बेटा, अब एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पे 60 वोल्ट बोलते जा बेटा, 6 ओम कितना था बेटा 3 ओम, और यहाँ पे कितना था 12 माइक्रोफैरड, यहाँ पे कितना है बेटा 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक क्या, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बिफोर आफ्टर स्विच इज ऑन, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच। यही स्विच है बेटा, यही स्विच है। तो अब बता सकते हैं कि क्या होने वाला है एट टी इज इक्वल टू 0 पे, एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होने वाला है बेटा, एट टी इज इक्वल टू 0 पे देखिए ध्यान से सर, बस यही वाला काम करिए। टी इज इक्वल टू 0 पे ये कितना हो गया बेटा 60 वोल्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसा क्यों बना है। ये 6 ओम और ये क्या हो गया बेटा 3 ओम। ये कितना हो गया 6 ओम और क्या हो गया बेटा 3 ओम हो गया। ठीक है, अब ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। तो बताओ बेटा यहाँ पे करंट कितना जाएगा सर, यहाँ पे करंट जाएगा 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो करंट कितना निकल गया बेटा, यहाँ से करंट निकल गया सर 60 डिवाइडेड बाई 9, मतलब और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, मतलब सीरीज में है ना भी ना बेटा, तो 20/3 निकल जाएगा सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते जाओगे बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे करंट कितना पहुँचा है बेटा, यहाँ पे करंट पहुँचा है 20/3। अब यहाँ पे कितना होगा, अब यहाँ पे कितना होगा, जब स्विच को हम ऑन कर दिए तब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बता सकते हो कितना हो जाएगा सर, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, ये करंट है बेटा, ये आपका क्या है देखो ध्यान से, इसके क्रॉस ये करंट है 20 डिवाइडेड बाई 3, ये करंट है बेटा। यहाँ पे भी हो गया 20 डिवाइडेड बाई 3, ये करंट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 वोल्ट, ये भी 60 वोल्ट, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 60 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 वोल्ट और IR यहाँ से आपका निकल जाएगा, मतलब 60 माइनस 20/3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 6। जब ये 6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 60 माइनस 40, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 20 वोल्ट। मतलब यहाँ पे कितना निकल गया आपका 20 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो गया 20 वोल्ट। और आप सोच करके बताओ बेटा, अच्छा यहाँ पे भी 20, अच्छा और आगे कर ही देते हैं। ऐसे हम बोलना ये चाह रहे थे कि ये 20 वोल्ट और ये एक वायर है बेटा, स्विच को ऑन किए हुए हैं, तो ये भी कितना निकल जाएगा बेटा आपका 20 वोल्ट। आगे बात समझ में, ये भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से तो 60 वोल्ट है ही था, यहाँ से तो 60 वोल्ट था ही। अब देख बेटा यहाँ पे, अब ये 20, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था 0 आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब आप इधर से 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन सर देखते हैं मेरा कॉन्सेप्ट से भी 0 आता है कि नहीं। ये 20/3 तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20/3। तो यहाँ पे देख बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको चलना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 20 माइनस आई कितना हो गया सर 20/3। देखना बेटा 20/3 ही तो सब में जा रहा है ना। और रेजिस्टेंस कितना हो गया 3। देख तो बेटा 3 से कटा तो 20 माइनस 20, मतलब यहाँ पे देखो तो 0 हो गया कि नहीं। आप इधर से गए तो भी 0 हो गया और इधर से 0 तो माने तो भी 0 हो गया, और ये 0 तो ये भी 0 हो गया। मेरे लिए हमको निकालना था कि चार्ज कितना डिपॉजिट होगा, चार्ज कितना डिपॉजिट होगा आपके कैपेसिटर पे। तो एक बार चार्ज डिपॉजिट करने के लिए करंट कहाँ से निकल गया बेटा, इधर से निकल गया। इधर से क्यों निकल गया सर, कि सर वो क्या बिहेव किया वहां पे, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव किया। अब बात को समझना बेटा, एक समय ये क्या जो बिहेव करेगा, ये एक ध्यान रखना, ये इस बात को हम उस समय बताए नहीं, ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा।
सबसे पहले जब स्विच को आप ऑन कर दिए और स्विच को ऑन कर दिए मतलब स्टेडी स्टेट आ गया। स्टेडी स्टेट में ये बताए नहीं थे हम, पहले भी बता देना चाहिए था, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट में ये कैसा बिहेव कर रहा है बेटा, आपका ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा। अगर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा तो क्या इधर से कोई करंट जाएगा? नो सर, इधर से करंट क्या जाएगा? जीरो। सारा का सारा आई किधर फ्लो होगा बेटा? इधर फ्लो होगा। और जब सारा का सारा, चूंकि इधर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव हो गया बेटा, ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव हो गया है, तो आई सारा का सारा यहां पे निकल जाएगा कि नहीं सर? आई सारा का सारा, तो आई जब निकला तो यहां तो वोल्टेज पता था, यहां वोल्टेज पता था, क्या यहां वोल्टेज पता था? नहीं सर। तो 6 ओम था और करंट था, 6 ओम और करंट से आप क्या निकाल लिए बेटा? यहां पे वोल्टेज, और यहां वोल्टेज निकला तो यहां भी वोल्टेज निकल गया। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा, यहाँ पे कितना करंट डिपॉजिट हो जाएगा? ये 16 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, मतलब 40 और 40 इंटू 12 मतलब कितना हो गया बेटा? 480। समझ में आ रहा है ना? Q बराबर क्या होता है? C इंटू कैपिटल V, तो C कितना हो गया? 12, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 60 माइनस 20 मतलब कितना हो गया बेटा? 20। 12 इंटू 4 मतलब कितना हो गया? 48 माइक्रोकूलम। मतलब इसके क्रॉस कितना हो गया बेटा? 48 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव निगेटिव तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए बेटा, यहाँ के क्रॉस कितना हो जाएगा? सर यहाँ के क्रॉस हो जाएगा C कितना है? 6 माइक्रोफैराड। 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 मतलब कितना हो गया बेटा? 120 माइक्रोकूलम। मतलब इसके क्रॉस कितना हो गया बेटा? 120 माइक्रोकूलम। 120 माइक्रोकूलम। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बेटा, इसको थोड़ा सा सोचते समझते हुए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो तो बेटा, ये तो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर दिए, ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन t बराबर 0 पे क्या हो रहा होगा? t बराबर 0 पे क्या हो रहा होगा? सर t बराबर 0 पे क्या हो रहा होगा? ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। और आप ही बताओ बेटा, करंट किधर जाना पसंद करता है? रेजिस्टेंस की तरफ कि शॉर्ट वायर की तरफ? सर शॉर्ट वायर की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको कोई टेंशन नहीं है। तो उस कंडीशन में देखो तो बेटा Q कितना डिपॉजिट हो जाएगा? Q बराबर क्या हो गया बेटा? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 12 और 6 का, 12 और 6 का 4 होता है, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 मतलब 4, मतलब 4 इंटू वोल्टेज कितना है सर? 60 वोल्ट, मतलब कितना हो गया? 240 माइक्रोकूलम। ये वाला केस समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको सबसे पहले हम क्या काम कर दिए, आपका ब्रोकन वायर की तरह काम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है, उसको समझाना जरूरी था। ये तो बड़ा आसान है बेटा। ये t बराबर 0 पे क्या हाल होगा? ये t बराबर 0 पे क्या हाल हो रहा होगा? ये t बराबर 0 पे आपका क्या हाल हो रहा होगा सर? शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। t बराबर 0 पे क्या बिहेव कर रहा होगा? आपका शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा। तो शॉर्ट वायर की तरह जब बिहेव कर रहा तो इस पे कितना आ गया बेटा? 240 माइक्रोकूलम। और अगर दोनों सीरीज में है तो दोनों अगर सीरीज में है तो क्या हो जाएगा बेटा? स्टार्टिंग में क्या हो गया? यहाँ पे भी 240 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी 240 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 240 माइक्रोकूलम। आ रहा बात समझ में? 240 माइक्रोकूलम। पहले क्या था बेटा? दोनों पे 240 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? 240 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया ना? थोड़ा सा हम क्या कर दिए थे, पहले ब्रोकन वायर वाला कॉन्सेप्ट कर दिया। क्यों सर? क्योंकि सर उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा भरा पड़ा हुआ था, इसीलिए। ये वाला तो बिल्कुल शॉर्ट वायर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 240 माइक्रोकूलम में तो आपको कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे चले अब हम देख लीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, एक नीचे क्वेश्चन भी और होगा बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहा, एक क्वेश्चन और क्या पूछ रहा बता सकते हो? एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है बेटा, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच। स्विच के थ्रू कितना जाएगा? तो देखना बेटा, स्विच के थ्रू कितना जाएगा, ये क्वेश्चन भी है ना। एक 480 है और इधर जा रहा 120, तो ऑब्वियसली है बात को, इधर 480 था, इधर 120 चला गया, मतलब इधर कितना चला गया बेटा? 360 माइक्रोकूलम। कितना चला गया बेटा? 360 माइक्रोकूलम। 360 माइक्रोकूलम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करोगे, मेरे से मिस्टेक नहीं हुआ है। ब्रोकन वायर वाला काम पहले कर दिए थे, और उसके बाद क्या काम कर दिए बेटा? शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर दिए। ठीक है, चलिए
लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हमको लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते तो बच्चा एक बार बोलता है कि सर एक बार और बता दीजिए। आ जाओ बेटा, हमको फील हो गया बेटा कि एक बार आपको और बताना चाहिए। एकदम सेम वही डेटा है, सब कुछ वही काम करेंगे, देख लीजिए, लेकिन बस फ़र्क ये होगा कि अब हम रेड से करेंगे। फ़र्क बस इतना है कि अब हम रेड से करेंगे। 12 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। और ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत आता है। देखिए ध्यान से, कितना आसान सा है। टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे क्या होगा बेटा, टी बराबर 0 पे क्या होगा, ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। जब शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट 12/6 का कितना हो जाएगा, 4, और इंटू कितना था बेटा, 60 वोल्ट। मतलब 60 वोल्ट मतलब कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 240 माइक्रोकूलम, 240 माइक्रोकूलम। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है बेटा वहाँ पे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर स्विच इज ऑन। तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया बेटा, बिफोर का हो गया टी बराबर 0 पे। लेकिन जैसे सर आप इसको जोड़ दिए, स्विच को जैसे जोड़ करके आपका आफ्टर स्विच ऑन क्या हो गया, जब टी टेंड्स टू इन्फिनाइट मतलब स्टेडी स्टेट। जैसे स्टेडी स्टेट आया, ये तो सर ब्रोकन वायर के तरह बेकार कर दिए, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करने लगा, ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करने लगा। अब जब ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा तो करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट करंट करंट। और ये करंट कितना हो जाएगा सर, 60 डिवाइडेड बाई 6, 3 कितना हो गया, 9, मतलब कितना हो गया, 20/3 एम्पियर। मतलब यहाँ पे भी हो गया 20/3 एम्पियर, यहाँ पे भी हो गया 20/3 एम्पियर, 20/3 एम्पियर, 20/3 एम्पियर। ठीक है सर। सर यहाँ का वोल्टेज है 60 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, 60 माइनस आई इंटू आर, 6 इंटू 20/3, ये हो गया 2, मतलब 60 माइनस 40 बराबर कितना हो गया, 20। ये 20, तो ये वाला वायर अगर इस तरीका से है तो यहाँ पे भी क्या काम कर देंगे बेटा, 20, और यहाँ पे आना चाहिए 0। क्यों, अगर ये 60 तो ये 0। करके देखना चाहते हैं, करके देख लो बेटा। अब फिर 20 आया, 20 माइनस आई आर, आई कितना हो गया 20/3, और ये कितना हो गया 3, 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। मतलब सर ये कैपेसिटर ऐसे और ये कैपेसिटर ऐसे था, तो चार्ज कितना डिपॉजिट हो जाएगा बेटा। अब चार्ज कितना डिपॉजिट हो जाएगा, ये 60 और इधर 0, 60 में से 20 घटा 40, 40 इंटू 12 मतलब 480 माइक्रोकूलम। यहाँ 20 माइनस 0 20, अब 20 छके 120 माइक्रोकूलम। तो सर इधर 480, इधर 120, तो इधर कितना चला गया होगा, इधर भेज दिए होंगे 360 माइक्रोकूलम। आई थिंक बहुत हो गया टाइम। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए बेटा, ऊपर में है 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और नीचे में है 3 ओम एंड 6 ओम। वही सेम कंडीशन बेटा, कैपेसिटर को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके एट द स्टार्टिंग में, एंड व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द स्विच। आप देख लीजिए बेटा, टी बराबर 0 पे क्यों निकाल दिए, और जैसे ऑन कर दिए अब इधर से करंट जाना शुरू हो जाएगा रजिस्टर की तरफ। क्यों, चूँकि वो बिहेव करने लगेगा ब्रोकन वायर के तरफ। तो वहाँ से आप करंट निकाल दीजिए, वोल्टेज निकाल दीजिए हर पॉइंट पे। एक क्वेश्चन और करा दिए बेटा, ताकि आप लोग थोड़ा सा मैच कर लीजिए। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन ये अक्सर आता है जहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों है। तो 2 ही कंडीशन में आपको करना है, एक बार टी बराबर 0 लीजिए और एक बार टी बराबर इन्फिनिटिव लीजिए। एक बार शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, एक बार ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा बेटा। तो इसको आराम से आप करके आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बना करके सॉल्यूशन दे दीजिए। छोटा सा यहाँ पे है, शायद आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ये क्वेश्चन को भी बनाना बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन देखिए, लेकिन थोड़ा फास्ट में करेंगे। और अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में तो समझना ही पड़ेगा आपको। हाँ, यही कैपेसिटर के लॉन्ग कितना चार्ज है यही निकालना है बेटा, यही कैपेसिटर के लॉन्ग। बस करवा देते हैं ताकि डर ख़त्म हो जाए बेटा, डर ख़त्म हो जाए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखते जाइएगा। अब हम जो डेटा देते जाते हैं, यहाँ पे है बेटा 10 एम्पियर, यहाँ पे है 5 एम्पियर, यहाँ से भी आ रहा है 5 एम्पियर, और इधर चला जा रहा है 10 एम्पियर, और इधर से आ रहा है 10 एम्पियर। ये है 2 माइक्रोफैराड। रेजिस्टेंस बस इसका 10 ओम दिया है, और इसका दिया है 20 ओम, और इसका दिया है 5 ओम। बस यही दिया है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। क्या कैलकुलेट करिएगा सर, देखो बेटा, देखो ध्यान से, 10 और 5 इधर आ रहा था, तो इधर कितना हो गया सर 15 एम्पियर,
इधर हो गया 15 एम्पियर, 15 एम्पियर, और इधर से आ रहा था 5 एम्पियर। ये देखो बेटा, ये 15 एम्पियर आ गया और इधर से आ गया 5 एम्पियर, तो 15 5 कितना हो गया 20, और 20 में से 10 उधर निकला तो इधर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर नीचे आ गया बेटा, अब 10 एम्पियर नीचे आ गया, 10 एम्पियर इधर भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक चीज़ और था, क्वेश्चन भी लिख ले रहे हैं, आप देख लोगे बेटा उसको। ये क्वेश्चन में इधर 5 एम्पियर भी दे रहा था, क्वेश्चन में हम कुछ नहीं दिए हैं। फिर 10 5 का 15, 15 15 15, 15 में से 5 इस पॉइंट पे और आया, 10 उधर निकल गया, तो 10 इधर, अब 10 नीचे आएगा और 10 इधर से मिल गया बेटा, 10 दूनी 20 और 5 इधर निकल जा रहा। इट मीन्स दैट इधर कितना निकल जाएगा सर, इधर निकल जाएगा 15 एम्पियर। खत्म। हमको चार्ज निकालना है बेटा। क्या पूछ रहा है, इन स्टेडी स्टेट फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। अच्छा, ये बात आप तुम बोल सकते थे कि सर, ये बात आप बोल सकते थे कि सर इधर करंट की 10 5 15, तो 15 इधर निकाल दिए, क्या इधर करंट नहीं जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा। स्टेडी स्टेट में ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, स्टेडी स्टेट में ये कैसा बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर के तरह। स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव कर गया, ब्रोकन वायर के तरह। इसलिए 10 5 का 15 इधर हो गया। अब थोड़ा सा आपको हो सकता है हेडेक लगे बेटा, लेकिन फास्ट करेंगे। इसको हम 0 वोल्ट मान लेते हैं। मान लीजिए सर इसको 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा सर, 10 5 15, 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 10 150, तो 0 में से 150 माइनस करना पड़ेगा, मतलब सर यहाँ पे कितना आ जाएगा -150 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। सर कितना का ड्रॉप होगा 150 का, अगर आप इधर 0 माने हैं तो इधर कितना हो जाएगा -150 का। अब देख बेटा, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया 20 इंटू 10 मतलब 200 वोल्ट का। अब यहाँ 150 था और अब इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब और कमी होगा, और कमी कितना होगा 200 का, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर -350 वोल्ट, -350 वोल्ट। अब देखो बेटा, अब इधर आ रहे हैं। एक्चुअली ये रास्ता क्यों ऑक्युपाई कर रहे हैं, हमको एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। चार्ज बराबर क्या होता है, C इंटू आजू बाजू का पोटेंशियल। एक का तो 0 हम मान लिए हैं, अगर यहाँ का पोटेंशियल निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं, और दूसरा मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो सर ये -350, अब यहाँ पे जब जाएंगे तो कितना का ड्रॉप मिलेगा, 15 5 75, 75 वोल्ट, 75 वोल्ट और कम आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो -350 और -750, -75 कितना हो गया -425। मतलब सर इधर निगेटिव डिपॉजिट होगा, इधर पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, और 0 -425 मतलब 425, मतलब ये कितना हो गया बेटा 850 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करोगे, हम ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए हैं बेटा, यही सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ तक आपको हो सकता है दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो कट रहा बेटा, ये 5 एम्पियर है, ये 5 ओम है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जा रहा और यहाँ पे 10 एम्पियर का। ये थोड़ा सा सीधा बना देते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना था बेटा 20 ओम का था, 20 ओम का था, बस यही था। समझ में आ गया। देखें ना, एक कैपेसिटर आकर के पूरा कचड़ा कैसा कर दिया था। पर्पस क्या था कि आजू बाजू का हमको क्या निकालना था बेटा, वोल्टेज निकालना था, आजू बाजू का वोल्टेज निकालना था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा वीडियो भी बहुत ज़्यादा 57 मिनट का जा चुका है बेटा। चलिए 2 क्वेश्चन है बेटा, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं टाइम कंस्टेंट देखते हुए बेटा, ये दोनों क्वेश्चन को करा देते हैं, इसको करा देते हैं, और ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी अभी करवा चुके हैं। देखिए तो बेटा थोड़ा जल्दी से इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है थोड़ा देखिए बेटा, डील का बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर जगह SC वर्मा से लेकर के हर जगह है। चार्ज थ्रू बैटरी EMF, इसको EMF से चार्ज कर दिया गया, और अगर इसका कैपेसिटर C है तो ये हो जाएगा बेटा C भी, यस क्या करते हैं C इंटू EMF, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा C इंटू EMF। एक चार्ज कर दिया किसी बैटरी से, जिस बैटरी का EMF क्या था बेटा E था। ये इस तरीके से करके रख दिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और यहीं पे कर दिया बेटा आपका। सर ये तो आसान सा था, ठीक है, यहाँ तक तो खत्म हो गया बेटा। नाउ डिस्कनेक्ट, ये तो सबसे फर्स्ट केस था बेटा, प्राइमरी में यही था।
अब क्या कर दिए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज वही रहेगा। याद है ना बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में पढ़ाए थे, अगर बैटरी तुम हटा दोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, तो चार्ज एज इट इज रह गया। नाउ डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट, एक बार तो डिस्कनेक्ट कर दिए एंड कनेक्ट विथ अनदर बैटरी हुज ईएमएफ ई, दूसरा सेकंड केस में फिर से दूसरा केस में क्या काम कर दिए बेटा, डिस्कनेक्ट कर दिए। तीसरा केस में फिर से क्या काम कर दिए बेटा, कनेक्ट कर दिए। बट कनेक्ट बैटरी क्या है, कौन बैटरी से किया सर, कनेक्ट बैटरी ईएमएफ ई, देखो बेटा, कनेक्ट विथ अनदर बैटरी हुज ईएमएफ ई बट इन ऑपोजिट पोलैरिटी, बट इन ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी अगर कर दिए बेटा, ऑपोजिट पोलैरिटी से मतलब अब इसको जो काम कर दिए, इधर निगेटिव कर दिए इधर पॉजिटिव कर दिए, इधर निगेटिव कर दिए इधर पॉजिटिव कर दिए। आया बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से हम फिगर बना दिए। तो क्या पूछता है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे, हम बोलते जाएंगे आप करते जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है बेटा कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी ने कितना वर्क डन किया। बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होता है बेटा, ध्यान रखना, सबसे पहले तो पॉजिटिव को पकड़ लो, पॉजिटिव टर्मिनल का ई, अरे डब्ल्यू बराबर आपको पता है ना, क्यू इंटू वी होता है, Q इंटू वी होता है, तो ये भी तो V है ना, ये भी क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे Q इंटू, हाँ Q इंटू वी होता है, तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो गया था, यहाँ पे हो गया था चार्ज डिपॉजिट, और ये भी क्या हो गया था बेटा, चार्ज डिपॉजिट। तो ठीक है सर, अब देखते हैं। अब सुनो बेटा, पॉजिटिव को पकड़ लिए, पॉजिटिव को पकड़ना है बेटा, यही मेथड ही है, Q इंटू वी, और यहाँ पे V पॉजिटिव को पकड़ लिए तो E। और चार्ज में जब ये होगा बेटा, जब इस तरीके से कनेक्ट होगा, तो अब बताओ तो फाइनल चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, ये इनिशियल चार्ज था बेटा, ये इनिशियल चार्ज था, और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा सर CE और इधर हो जाएगा माइनस CE। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बताओ बेटा, फाइनल चार्ज क्या हो गया CE, और इनिशियल चार्ज क्या था माइनस CE, माइनस C। आगे बात समझ में आया, क्लियर हो गया। माइनस चेंज, पहले इनिशियल क्या था बेटा माइनस CE, और फाइनल क्या हो गया बेटा प्लस CE, तो क्या हो जाता है, फिर से लिख दे रहे बेटा, Q फाइनल, चूंकि चार्ज में चेंज आ रहा है तो EMF, और फाइनल चार्ज क्या हो गया सर CE माइनस CE, माइनस क्या हो गया बेटा C इंटू E, तो कितना हो जाएगा 2C इंटू E स्क्वायर। कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम अगर माइनस पकड़ लेते तो, लेना बेटा, अगर माइनस पकड़ना है तो माइनस C, अगर इधर वाला प्लेट में जा करके देखना है तो देख ले माइनस C, और फाइनल क्या आ गया सर, फाइनल इधर क्या आ गया बेटा, देख बेटा फाइनल इधर आ गया माइनस C इंटू E, और माइनस, और इनिशियल क्या था CE, तो देख तो बेटा माइनस E और माइनस 2CE प्लस कितना हो जाएगा 2C इंटू E स्क्वायर। सर एकदम क्लियर हो गया, वर्क डन बाय बैटरी। अब बोलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ C V स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हाफ C EMF का होल स्क्वायर। अब बताओ EMF का अगर पोलैरिटी तुम चेंज भी कर देते हो तो E स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों सर ऐसा हुआ, सर इसलिए हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, तो V का पोलैरिटी को आप अगर बदल भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दिए बेटा। अगर वो पूछेगा कि हीट डिसिपिएशन कितना होगा, हीट डिसिपिएशन कितना होगा, तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया बेटा 2CE स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में कितना स्टोर्ड हो गया सर, अगर एक ही है तो एक ही में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड हो गया 0, प्लस यहाँ पे क्या हो गया हीट डिसिपिएशन, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा हीट डिसिपिएशन में ही चला जाएगा, कुछ भी वो स्टोर्ड नहीं करेगा। क्लियर हो गया। क्यों पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी में होता है हाफ CV स्क्वायर, और उसमें पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पोलैरिटी लिए सर, क्योंकि यहाँ पे जो छेड़छाड़ किए हैं बेटा बैटरी के साथ, कनेक्ट किए हैं डिस्कनेक्ट किए, तो वेरिएबल क्या हो गया V मतलब E, और E का होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म हो गया बेटा, यही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन क्या पूछता है इसी तरीके से, जो कि आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। एक मिनट बेटा, लगता है कि मेरा मेमोरी फुल हो गया क्या।
नहीं, चलिए थोड़ा सा बस बचा हुआ है बेटा। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको शायद दिखाई देगा, यही सेम क्वेश्चन है। नाउ बैटरी कनेक्टेड हुज ईएमएफ ई एंड चार्ज्ड, नाउ डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड थ्रू बैटरी हुज ईएमएफ ई बाई 2 इन सेम पोलैरिटी। इन सेम पोलैरिटी, जल्दी देखिए बेटा, एकदम आराम से निकाल देंगे। पहले ये कंडीशन था, पहले कंडीशन ये था ईएमएफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोल। यहाँ पे सर क्या होता हो जाएगा सर यहाँ पे क्या लेकर चल रहे थे बेटा, ईसी, सीई और सी, कुछ भी लेकर सकते हो उसी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब क्या बोल रहा है बेटा सेकंड केस में, अब तो समझ में आ गया, एक एक करके आपको हम तोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे सर ये कैपेसिटर है, लेकिन अब इसको क्या काम किए हैं, अब इसको हम तोड़ दिए हैं सर E/2 में। अब हम जोड़ दिए हैं E/2 के साथ। जब E/2 के साथ जोड़े हो तो लिखा है बेटा इन सेम पोलैरिटी, पढ़ के सुना दे। नाउ बैटरी कनेक्टेड हुज ईएमएफ E एंड चार्ज्ड, नाउ डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड थ्रू बैटरी हुज ईएमएफ E/2 इन सेम पोलैरिटी। तो E/2 का जब सेम पोलैरिटी हो जाएगा तो बताओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर CE/2 और यहाँ कितना हो जाएगा सर -CE/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वर्क डन बाय बैटरी, पॉजिटिव को पकड़ लो बेटा, पॉजिटिव में कितना हो गया E/2, फाइनल क्या हो गया E/2। फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज कितना हो गया सर, यहाँ पे सर यहाँ पे फाइनल चार्ज हो गया होगा CE/2 और इनिशियल चार्ज कितना था सर इनिशियल चार्ज क्या था CE। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फाइनल हो गया CE/2 माइनस इनिशियल कितना हो गया C × E, मतलब EMF/2 और ये कितना हो जाएगा बेटा -CE/2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा -CE² डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है, -CE² डिवाइडेड बाई 4। अब आगे बोले बेटा, अब आगे क्या करेंगे सर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी में शुरू में कितना था बेटा, ½ CE² और बाद में कितना हो गया ½ C और वोल्टेज कितना हो गया बेटा E/2 का होल स्क्वायर, मतलब समझ में आ रहा है। फाइनली क्या हो गया CE² डिवाइडेड बाई 8। पहले कितना था बेटा ½ CV², अब कितना हो गया 1/8 CE²। तो बताइए बेटा अब कितना हो गया 1/8 CE²। तो कितना चेंज हो गया सर, फाइनली हो गया CE²/8 और माइनस कितना हो गया CE²/2। जब आप कॉमन करोगे तो ये 8 कॉमन कर लो बेटा, CE² और -4 CE²। तो कितना हो जाएगा बेटा -3 CE² डिवाइडेड। हाँ बेटा, थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम आ गया था, मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया -3 CE²/8। तो अब यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, वर्क डन बाई बैटरी निकाल दिए। वर्क डन बाई बैटरी क्या है बेटा -CE²/4 एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है -3 CE² डिवाइडेड बाई 8। अब हम लोग हीट लॉस कैसे निकालेंगे सर, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या, कहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड द हीट लॉस। तो देखिए -CE²/4 क्या हो गया बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, और उसके बराबर में क्या कर दिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इट मीन्स दैट -3 CE² डिवाइडेड बाई 8 और प्लस क्या हो गया हीट लॉस। तो हीट लॉस जब करेंगे तो देखो तो बेटा कैलकुलेशन करके 3 CE²/8 -CE²/4। तो जब सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया CE²/8 और यही रिप्रेजेंट कर रहा कि ये मेरा आंसर कंप्लीटली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सर हीट लॉस कितना आ गया CE²/8 आ गया और CE²/8 क्या आया बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी। हीट लॉस हमेशा होगा सर्किट में, जब हमेशा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि -CE²/4 दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, -3 CE²/8 पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर प्लस हीट लॉस, और यहाँ से आप हीट लॉस निकाल दीजिए। तो इस तरह से बेटा ये सारे प्रॉब्लम्स थे, ये सारे प्रॉब्लम्स को अपने से प्रैक्टिस करिए आप, होपफुली आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे एक्सचेंज ऑफ द बैटरी में, जिसमें कनेक्ट और डिस्कनेक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।